बनिया व्यक्तित्व के संस्थापक दादा गुरु जी प्रणाम ज्ञानी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। प्राण नाम व्यक्तिपति राजा स्वामी सभी के जय सम्राट नवीन निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सदगुरु हमारा गुरु महाराज जी जिनका आज विद्वान दिवस है, सभी आप एकत्र हुए हैं, उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सारा संत समाज यहाँ है, सभी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और महाराज जी ने आज जो यहाँ ये जो आयोजन रखा हुआ है, जहाँ प्रयास में सभी आ रहे हैं, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और जहाँ जहाँ से संगत आई हुई है और जिस भाव से आई है, तो हमारे से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि उनका उसी के भाव से उन्हें उनका जो फल है उनके तो कहते हैं कि सत्संग में जाइए सजमान अभिमान जितने जितने पर धरती कहे कोटि कोटि, मतलब कोटि कोटि यह जो बनते हैं जो सत्संग में आता है, जहाँ से करता है उसका एक पद का जो हमारा लिखा हुआ है शास्त्रों में और जो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि एक पद का जो है कोटि यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो आप सभी भाग्यशाली हुए हैं जो यहाँ पहुंची हैं और जो आज इस कलयुग में जो कलयुग का युग है उसमें आकर गुरु महाराज की महिमा को सुन रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। कोई कोई रात में देखा बड़ा आनंद लिया कि हमारा ऐसा ही भाव बना रहे गुरु महाराज के प्रति, क्योंकि ये दरबार पूरे संसार में सबसे बड़ा दरबार है। हमने खोज किए इससे बड़ा दरबार पूरे संसार में ही है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा की अपनी आरती होती है, ऐसा पूरे संसार में कोई दरबार नहीं है। और हमारे जो सारा गुरु जी ने सारा साल जगतों में रहकर तप किया और उनकी आज्ञा में रहकर हमारे निवासी भगवान जी ने 13 साल 1 महीना 13 साल 1 महीना उन्होंने नीम के पत्ते खाकर अपने शरीर को तपाया गुरु आज्ञा में रहकर। जो गुरु आज्ञा में रहकर जो पांच नियम बताए गए हैं जी, जो भी हमारे में से जो भी जीव जो भी सत्पुरुष या आम आदमी उनकी आज्ञा में रहकर अगर हम काम करते हैं, जैसे हमारे माला वाले गुरु महाराज जी ने उनका एक गुण होता है कि पांव से रास्ता चले छोड़ तो हो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तो भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो राम दुनिया का। ये स्टेज हमारी कब बनती है? जब हम नाम का अभ्यास डेली 2 घंटे करते हैं। अगर हम डेली करते हैं तो आप अपने आप ही आप लिखती हम बंधन में फंसे हुए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हमारे अंदर शत्रु, बाहर कोई शत्रु नहीं है, यही हमारी शत्रुता बाहर पैदा करता है संसार में। हमें इससे व्यक्त होना है, जो आंखों से दिख रहा है वो सारा मिथ्या है। अंदर जाके जो हमारे को 10वें दरवाजे की चाबी हमारे जिले दिए हैं उससे खोलना है हमें, यही हमारे सारे महापुरुष बताते हैं। इसलिए दूर से चल चल के घर घर में खाकर, जैसे हमारे गुरु महाराज जी ने कराड़ा घाट से सुंदरनगर और मास्टरी का घर चिनौटी में वहां पैदल जाया करते थे और उन्होंने कई जगह ऐसे वाक्य कहा है जहाँ से चलते थे कि आने वाले समय में यहाँ घास के रोड होंगे, आज वहाँ रोड बने हैं, घास उतर रहे हैं। इतनी इसकी कृपा बनी, हिमाचल में बहुत ज्यादा कृपा हमारे अम्बाला वाले गुरु महाराज की, मतलब उन्होंने पूरा जीवन पैदल चलकर भूखे रहकर बिल्कुल कपड़े तन मन धन किसी चीज की परवाह न करते हुए आज हम सभी का ब्याज खा रहे हैं और अगर अभी सो रहे हैं तो 12 करोड़ 40 लाख करोड़ का भ्रमण देख लो कि गधे की उम्र 20 साल होती है, जो क्या क्या करता है, कितना उसको कष्ट उठाना पड़ता है। एक छोटी सी चींटी उसको कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, तो कितनी 84 लाख करोड़ में घुसने के बाद हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। और सांसें पीटी कहते हैं कहता हूँ कहीं जातू क्या क्या बोल, सांसा खाली जाते हैं नींद ना बोल। आपको सांसों की पूंजी मिली है, जो एक सोना है जिसे हम 10 सेकंड में केवल 7 करोड़ की बंदी करते हैं। गुरबानी में आता है कि जब सांस ऊपर जाए 3.5 करोड़, जब सांस नीचे उतरे 3.5 करोड़। 10 सेकंड में आपको 7 करोड़ का फायदा होता है जब आप नाम दीक्षा लेकर इसका अभ्यास करते हैं। बिना नाम से तो बिना डॉक्टर की दवाई खाए तो पता नहीं ठीक होना है, उसका रिएक्शन होना है। जब डॉक्टर दवाई देता है उसके बाद अगर उपचार होता है तो आप इसको होते वही अध्यात्म में है।
3 करोड़, और जब सांस नीचे आती है 3.5 करोड़, 7 करोड़ की बंदगी हमारी होती है, और एक श्वास हमारी कहते हैं कि 14 भुवन और 3 लोग की संपत्ति एक काजू में रखते हैं, और अगर हम एक सांस मांगते हैं, एक सांस मिलेगी। इसलिए इन सांसों की वैल्यू को समझना है। महापुरुषों का केवल एक इशारा होता है कि 24,000 सांसें हम लेते हैं दिन और रात में, 24,000 सांसों में से 28,000 सांसें भगवान की तरफ है, रोज लेनी चाहिए। उसके बाद जो मर्जी करो आप, जितना मर्जी संसार की कमाई करो, लेकिन 2.5 घंटे आपके भगवान की चर्चा में रोज लगने चाहिए हर हालत में। और सवेरे शाम आरती पूजा होनी चाहिए, वंदन होना चाहिए, तब आपकी जो है यहाँ भी बरकत होगी और बच्चों का भी अच्छा भविष्य बनेगा, और आगे भी आपका सामान, आगे विद्यालय होते हैं ना, जैसे कि हम शिमला से आए तो तैयारी करके आए, आप मिट्टी से तैयारी करके आए, कहीं से तैयारी करके आए, अगली तैयारी क्या है, हमारी असली तैयारी क्या है, उस विषय में हमें संत महापुरुष आके अपना सारा कुछ हो के आते हैं, जगाते हैं। जागना नहीं है कि सो के जाके, जागना मतलब है कि हर समय आपके लिए उस परमात्मा से लगी रहे, ताकि जो आगे का जो धन है उसको संचित करना है, जो असली धन है हमारा, यहाँ की कमाई हमारी संसार में ही रहेगी। ये चाहे पत्नी विवाह तक, सारा समाज सुरक्षा तक, बेटा बेटी अपनी दाल तक, उसके बाद अकेले जाएंगे, दो जाए चलिए पूंजी वहाँ पर इकट्ठी कर रहे हैं। इसलिए महापुरुष हमें सावधान करते हैं, समय हमारे पास कम है, तो मैं एक ही इशारा करूंगा कि जो सांसों की पूंजी आपको मिली है, 7 करोड़ की पूंजी 10 सेकंड में होती है, इसको समझो, और कम से कम 2.5 घंटे आप डेली गुरु महाराज की चरण में गाओगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आप लगी रहेगी। आगे का हमारा जो कहते हैं नाम वाला जो जीव है, उसको गुरु महाराज ने इतनी छूट दी है कि थोड़ा बहुत भी करेगा तो अगला जन्म मनुष्य का होगा, तो यम राशि से आप बच जाएंगे। पहले जन्म भक्ति, दूसरे में सेवा, तीसरे में नाम और चौथे में सीधे निष्ठान। हमें ऐसा कॉलेज मिला है जहाँ से हमारा रास्ता अपने घर जाने का मिलेगा। ये हमारे घर में ये सारा जो है, ये संसार में जितना भी बना हुआ है, ये सारा किराए का है, ये शरीर भी किराए का है। 24,000 हमारा खर्चा है। अब आमदनी आपने देख ली है, तो क्या आप आमदनी कितनी कर रहे हैं? तो मेरे को लिखना ही दिया गया था, मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ कि हम आज से प्रण करें। जो गुरु महाराज ने कहा था, अपने को समर्पित करके उन्होंने कहा था कि तू मैं से तू पे जाना है, जो मैं से तू पे चल गया तेरा ही सब कुछ है, तन भी मन भी सब तन भी तेरा है। जैसा राजा जनक ने अष्टावक्र को दे दिया था सब कुछ, राज्य में किया, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और उनका ऑटोमेटिक चला, उन्होंने कितना कल्याण जीवों का किया। इसी तरह आप सभी बनो, राजा जनक बनो, और गुरु महाराज की चरण में रहते हुए ये संदेश गुरु महाराज का था। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हूं, अपनी वाणी को नाम देते हुए बोलिए जयकारा, ओम जय श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो श्रीनिवासी सद्गुरु भगवान की जय, बोलो महाराज सद्गुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो सारी संगत की जय, बोलो अपने अपने महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्ये। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। धन्यवाद महात्मा जी, आपके